हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। बाकी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 सभी का सॉल्यूशन भी देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन देख लिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें देखो कहा है, मान लीजिए सदिश वेक्टर ए बी सी आपको दे रखे हैं क्रमशः A1 आई कैप प्लस A2 कैप जे प्लस A3 कैप के। मतलब आपको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आपको दे रखे हैं। ठीक है, हमको दिखाना है क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दिखाना है। जो जो हमको क्वेश्चन में हम वो यहाँ पर करने वाले हैं। अलग से कुछ दिमाग नहीं चलाना है। अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हम पहले कर लेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालेंगे। जो मान निकलेगा उसका हम क्रॉस देखेंगे किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। यानी एक काम हमको ये करना है। दूसरा है फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी करेंगे और फिर लास्ट में इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ दोनों को जोड़ेंगे फिर क्रॉस निकालेंगे। ठीक है, जो आएगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड करके लिख देंगे। इसके अलावा फिर क्रॉस निकालेंगे, पहले इनका फिर दोनों को जोड़ देंगे और बराबर में दिखा देंगे राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बाकी अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहला काम जो हमें दे रखे हैं ए बी सी उनको लिखेंगे हम। तो वेक्टर ए हमें दे रखा है बच्चों कितना, A1 आई A2 जे प्लस A3 के। क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी नहीं है, सिंपल है। सिर्फ जो स्टेप हमको क्वेश्चन में बोले हैं वही हम फॉलो करेंगे। ऐसे ही हमें बी दे रखा है, B1 B2 B3 आ जाएगा। B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 ए कैप। ऐसे ही वेक्टर सी है हमारे पास, ये बन जाएगा C1 आई प्लस C2 जे प्लस C3 के। ठीक है, अब हमको निकालना है पहले क्या, हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो वेक्टर बी के जो मान है वो हम वहां ले चलते हैं, सीधा मान रखेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास वेक्टर बी का मान, प्लस करेंगे किसको, वेक्टर सी को। और वेक्टर सी हमारे पास ये रहा, प्लस करके हमने लिख दिया यहाँ पर वेक्टर सी। ठीक है, अब आई आई वाले को हम एक साथ लेंगे। देखो यहाँ पर आई है, ये आई रहा। ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा B1 प्लस C1, दोनों में हमें आई कॉमन मिलेगा तो आई को हमने बाहर कॉमन निकाला। ऐसे ही ये बन जाएगा आपका B2 प्लस C2 जे प्लस यहाँ बन जाएगा हमारा नेक्स्ट बन जाएगा हमारा B3 प्लस C3, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारे पास कैप के। क्लियर है? निकल गया हमारा किसका मान, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक हो गया। अब क्रॉस निकालना मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा आई जे के और उसका जो भी इनके अवयव रहेंगे, अदिश अवयव, वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 4 देखा है सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग बना लेते हैं आई और इधर आ जाएगा हमारे पास जे और यहाँ पर आ जाएगा ए। इनके जो अदिश अवयव है वो देखेंगे हम पहले। वेक्टर ए के देखेंगे पहले। देखो वेक्टर ए है, वेक्टर ए के हमारे पास देखो A1 A2 A3। यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 A3। और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के जो मान है वो देखो यहाँ पर है B1 C1 B1 प्लस C1, ये रहा B2 C2 B2 प्लस C2 और ये रहा B3 C3 B3 प्लस C3। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपल, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं और ये सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो देखो यहाँ पर हम आई को लेंगे, ये आ जाएगा कैब आई। ब्रैकेट में देखो जब हम ये वाली लाइन ले रहे हैं आई वाली, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा देखो A2 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास B3 प्लस C3।
ठीक है, फिर इसको आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा A3, ब्रैकेट में आ जाएगा B2 + C2, B2 + C2। क्लियर है। ऐसे ही अब देखेंगे हम किसको, J को। सेकंड नंबर पे फॉर्मूले में हमारे पास आता है माइनस, माइनस हमने लगा दिया, फिर आ जाएगा यहाँ पर J, फिर से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे हम। अब जब हम J वाले की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर J को, ये और ये लाइन हमारी हो जाएगी खत्म। तो यहाँ पे देखो, ये इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले A1, ब्रैकेट में आ जाएगा B3 + C3, फिर माइनस, यहाँ रहेगा हमारे पास A3, ब्रैकेट में आ जाएगा B1 + C1, ब्रैकेट क्लोज फिर से, और फिर आ जाएगा प्लस के। अब हमको केवल लाइन देखनी है, तो के में हम दोनों को छोड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई क्रॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास A1, ब्रैकेट में आ जाएगा B2 + C2, फिर माइनस, और फिर आ जाएगा हमारे पास A2, ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारे पास B1 + C1, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, सिंपल। अगर हम यहाँ पे बात करें, मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो ये बन जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आई। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम और देखें, या फिर आई को भी हम बाहर ही रहने देते हैं, अभी एक स्टॉप और इसको आगे लेके चलेंगे। देखो अभी हमने सिर्फ A2 की मल्टीप्लाई कराई है यहाँ, फिर माइनस, अब A3 की करा दो, ये बन जाएगा आपका A3 B2 माइनस A3 C2। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ से एक स्टेप और हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को यहाँ से हटा ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा -J, और फिर से हम ब्रैकेट देखेंगे, और इधर हमारे पास रहेगा आई तो है ही ऑलरेडी, और इक्वल टू में हम आई को भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जी, अब ऐसे ही A1 की मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो ये बन जाएगा A1 B3 प्लस A1 C3, फिर माइनस, देखो ये बन जाएगा A3 B1, फिर माइनस प्लस हो जाएगा -A3 C1, खत्म, फिर प्लस ये रहेगा वैसे ही, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो A1 B2 प्लस A1 C2, फिर माइनस, देखो A2 B1, फिर माइनस, देखो ये माइनस यहाँ पर, और अंदर प्लस, माइनस प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा देखो A2 C1। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा, या कोई डाउट हो रहा हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। क्लियर है, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे। तो अभी फिलहाल देखो हमारे पास क्या आ गया है, अगर हम यहाँ पे बात करें, आई आ गया है। अभी हम आई को यहीं पर छोड़ देते हैं, आई को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर देख लेते हैं, कुछ हमको सेम मिल रहा है, वैसे सेम नहीं है, हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी जो हमको क्वेश्चन में, देखो अगर हम वापस में आपको क्वेश्चन दिखाऊं, तो क्वेश्चन में हमको जो ये निकालना था, A क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर B प्लस वेक्टर C जो निकालना था, वो हमने यहाँ पर इतना निकाल दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा हमसे पूछा है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो हम पहले निकालेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। उसको हम यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, क्रॉस निकालना आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे आ जाएगा I J और K। ठीक हो गया। अब जो A और B के हमारे अवयव हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आई का, सॉरी, जो वेक्टर ए है उसके हैं यहाँ पे A1 A2 A3, और बी के हमारे पास B1 B2 B3। फिर रखेंगे यहाँ पे A1 A2 A3, फिर आ जाएगा B1 B2 और B3। इनका क्रॉस देखो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
आई लेंगे, देखो आई, ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा। तो जब हम आई को लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बच्चों बन जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड नंबर पे माइनस आ जाएगा जे। अब यहाँ से जे वाली लाइन हो जाएगी बच्चों खत्म। तो A1 की मल्टीप्लाई कराएंगे हम, A1 B3 और A3 B1। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, A1 B3 माइनस A3 B1, फिर प्लस के। तो हम के वाली लाइन को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो के में इसको हम छोड़ेंगे, बचेगा हमारे पास ये दोनों, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर के और इनकी मल्टीप्लाई अंदर करा सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास A क्रॉस बी, वो हम लास्ट में देख लेंगे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी। और हमको निकालना है क्या, बी क्रॉस सी भी निकालना है शायद, सॉरी A क्रॉस सी भी निकालना है। ठीक है, अब A क्रॉस सी निकालेंगे, बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर सी। देखो सी क्या है, आपको पता है क्या आ जाएंगे, C1 C2 C3। तो आई वैसे ही रहेगा, जे और के। ठीक है, ए के हमारे अब वही रहेंगे, A1 A2 A3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा C1 C2 C3। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ऐसे ही अब इसको भी ओपन करेंगे हम, ये बन जाएगा आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा देखो A2 C3 माइनस A3 C2, फिर माइनस। अब जे को देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जे, ब्रैकेट में अब देखो जे वाले, अब जे वाली लाइन छूटेगी, आ जाएगा हमारे पास A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस के, और के के लिए आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, देखो अब ये वाली लाइन छूटेगी, तो बचेगा हमारे पास A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है, जो अवयव हमसे बोले थे निकालने के लिए, वो अवयव हमने निकाल दिए, या क्रॉस प्रोडक्ट जो बोला था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, या फिर नीचे ही लिख लेते हैं हम। एक तो हम ऑलरेडी ये निकाल ही चुके हैं, ऐसे हम कॉपी करके रख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमको चाहिए वो चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और इनका मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मान है वो हम यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। ये रहा हमारा किसका मान बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये आ गया किसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। अब हमको यहाँ पर दिखाना है प्लस, यानी इन दोनों को जोड़ना है, प्लस का साइन लग जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का मान, जो कि ये रहा हमारे पास। इसको हम ले लेते हैं नीचे, कॉपी कर लेते हैं। क्लियर है? सिंपल हमने क्या किया है, जो हमने मान निकाले हैं वो मान हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अब हमको ये देखना है कि जो ऊपर हमारे पास है वो हमारे पास बन रहा है या नहीं बन रहा है।
देखो यहाँ पर हमारे पास A2 B3, A2 B3 है, फिर है -A3 B2, देखो -A3 B2 है, फिर है प्लस A2 C3 -A3 C2। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे A2 C3 प्लस में -A3 C2 तो हम क्या कर लेते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। जो आई आई है इसको ब्रैकेट एक ओपन करके हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आई आई वाले को एक साथ लेते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ। तो देखो ये बन जाएगा आई, देखो जो इधर आई है हमारे पास और यहाँ जो आई है उसको हम एक साथ कर लेते हैं, यानी यहाँ पर भी हमें आई कॉमन मिल जाएगा। अंदर बचेगा देखो यहाँ पे A2 B3 है, फिर यहाँ पे देखो ये प्लस A2 C3 है, प्लस करके हम लिख लेते हैं A2 C3। फिर अगर देखेंगे नेक्स्ट माइनस है हमारे पास A3 B2, देखो A3 B2 माइनस में है A3 B2, तो फिर जब हम इसको लाएंगे देखो प्लस माइनस माइनस A3 C2 -A3 C2। फर्स्ट वाला हमारा इक्वल आ गया। फिर नेक्स्ट है माइनस जे में देखो A1 B3 लिख लेते हैं A1 B3, फिर है प्लस, जो प्लस वाला है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्लस देखेंगे A1 C3 आ जाएगा, तो प्लस करके लिखेंगे A1 C3, फिर माइनस यहाँ पर अगर हम देखें जे के साथ क्या है A3 B1, तो A3 B1, फिर यहाँ पर है -A3 C1 -A3 C1। जे भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, बचा है लास्ट। और इसको मैच करो, देखो A1 B3 A1 C3 A1 C3 A3 B1 A3 C1 A3 C1 सेम आ गया। लास्ट बचा है के, अब के वाले को देखते हैं, ठीक है। के में देखो A1 B2 इधर प्लस देखेंगे A1 C2 है, देखेंगे A1 C2 माइनस देखेंगे A2 B1 और यहाँ हमारे पास A2 C1 -A2 C1। आप चाहें तो ऊपर इसको मैच कर सकते हैं, देखो A1 B1 सॉरी A1 B2 A1 C2 A2 B1 माइनस में A2 C1 ठीक है। देखो सब सेम है यानी। तो आपने सिंपल क्या निकाला, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हमने सिर्फ वही लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं काम किया है, अपना अलग से कोई दिमाग नहीं चलाया। एक बार फटाफट देख लेते हैं वापस इसको। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो हमने सबसे पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान निकाला, फिर उसके साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जो कि हमारा इस जगह पर, ठीक है। जो क्रॉस निकाला वो हमने यहाँ पर दिखा दिया, वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी, इसको फिर हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट निकाला वेक्टर ए क्रॉस बी, फिर वेक्टर ए क्रॉस सी निकाला, और फिर लास्ट में इन दोनों का हमें योग करना था, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये करने के लिए कहा है, योग निकालना है। तो लास्ट में हमने यहाँ पर इन दोनों का योग किया और जो हमको चाहिए था वो फाइनल आंसर आ चुका है। तो लास्ट में आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका बच्चों हमारा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है यदि वेक्टर ए इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर बी इक्वल टू 0 है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 होता है, क्या विलोम सत्य है? इसका उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सेम क्वेश्चन हमको बच्चों मिला था एक्सरसाइज 10.3 में। वहां पे हमको दिखाना था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है। और वेक्टर ए इक्वल टू वहां सेम दे रखा था 0, और वेक्टर बी भी हमको दे रखा था 0। यानी अगर ये 0 है तो क्या ये भी 0 होगा? तो इसका विलोम भी 0 होगा क्या? विलोम का मतलब क्या है कि अगर ये 0 है तो ये दोनों भी 0 होना जरूरी है। क्या ये सही है, वो हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्रॉस के बारे में पूछा गया, तो क्रॉस वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमको बताना है एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। उन्होंने कहा है हमें क्या देना है बच्चों, उदाहरण देना है, तो उदाहरण देकर के हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं जो हम मान रहे हैं, ठीक है। दो शून्योत्तर सदिश, दो शून्योत्तर सदिश इस प्रकार लेते हैं, सदिश इस प्रकार लेते हैं, क्योंकि ये चीज हमको क्वेश्चन में कहा है, लेते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। यही तो कहा हमसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, 0 होता है जब क्या हो, वेक्टर ए 0 हो और वेक्टर बी 0। बट हमको क्या करना है, इसमें विलोम सिद्ध करना है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, वेक्टर ए के हम कुछ अवयव मान लेते हैं। मतलब हमको जीरो नहीं दिखाना है, क्या इसका विलोम सत्य है, यानी अगर ये दोनों जीरो है तो ये जरूरी नहीं है, मतलब क्वेश्चन में कहा है कि ये जरूरी है या नहीं है, वो आपको बताना है कि वेक्टर बी भी जीरो होना चाहिए, वेक्टर ए भी जीरो होना चाहिए, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अगर ये जीरो है तो जरूरी नहीं कि ये जीरो हो, मतलब ये चीज हमको यहाँ पर दिखानी है। वेक्टर ए हम ले लेते हैं 2i प्लस 3j। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिमाण आएगा वो जीरो नहीं दिखाना है। ठीक है, बाकी जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाना चाहिए। तो हमने वेक्टर ए ले लिया, प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 के, वेक्टर ए मिल गया। ऐसे अब यहाँ पे ले लेते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी के जो अवयव हैं 4i प्लस 6j और आ जाएगा प्लस 8k कैप। ठीक हो गया। अब हम इसका क्या निकाल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका क्रॉस देखेंगे, फिर हम इसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण में हमें ये पता चल जाएगा कि क्या ये जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और क्रॉस अभी आप थोड़ी देर पहले ही सीख चुके हैं कैसे निकालना है। तो वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, और जो अवयव हैं ए के लिए 2 3 4 हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 4, 4 6 8, 4 6 8। तो निकाल देते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये बनेगा देखो आई, जब हम इसको ले रहे हैं तो ये दोनों खत्म, तो इस 8 को यहाँ पर है हमारे पास कितना, सॉरी ऊपर था 3 और यहाँ पर है 8। ठीक हो गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 16 8 3 24, माइनस इधर आ जाएगा 6 चौको 24। ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे जे कैप। फिर अब हम जे वाले अवयव देखेंगे, तो ये दोनों कैंसिल, 8 दूनी 16, माइनस 4 चौको 16, प्लस के कैप। के कैप में देखो ये और ये लाइन हमारे इसको छोड़ देंगे, ये इनकी मल्टीप्लाई हो गई, 6 दूनी 12, माइनस 4 तियाँ 12। ठीक है, जीरो जीरो जीरो, यानी ए क्रॉस बी क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, यानी हमने दो वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे अवयव लिए जिनका क्रॉस तो जीरो आ रहा है। बस अब हमको ये चेक करना है कि वेक्टर ए का जो परिमाण है वो जीरो है या वेक्टर बी का परिमाण जीरो है। ठीक है, इसका विलोम हमें सिद्ध करना है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर वेक्टर ए का क्या परिमाण, और परिमाण निकालना आपको सिंपल अच्छे से आता है। तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करते हैं, यही हमारे एक्स वाई जेड के मान है। तो एक्स यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, देखो आ जाएगा 4 9 और 16, 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा कितना बच्चों, 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा, 29। ये आ गया बच्चों रूट में 29। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्या है, इज नॉट इक्वल टू वेक्टर जीरो के। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, वेक्टर ए जब जीरो होगा वेक्टर बी जब जीरो होगा तभी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, जीरो होगा, ये हमसे कहा है क्वेश्चन। तो अब हमसे पूछा इसका विलोम, यानी अगर ये जीरो है तो ये जरूरी नहीं कि मतलब इसको इसका जीरो जो होना जरूरी है, ये हमको बताना है कि वो जरूरी नहीं कि जीरो हो। हमने पे एक तो दिखा दिया, ऐसे ही हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बी का परिमाण। डायरेक्ट मान रखते हैं, देखो 4 6 और 8 एक्स वाई जेड का मान है, जगह 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखो कितना, 16 प्लस 36 प्लस 64। और इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 और 4 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 7 8 9 और 1 10 और 1 11। रूट में कितना आ गया बच्चों, 116। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो वेक्टर बी है वो भी क्या है, इज नॉट इक्वल टू किसके, जीरो के।
अतः दिए गए कथन का विलोम क्या है, सत्य नहीं है। अतः दिए गए कथन का विलोम सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, यानी हमसे क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला था, इन्होंने कहा है यदि वेक्टर ए जीरो है, वेक्टर बी जीरो है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और यहीं हमें उसका अपोजिट चलना था। हमें बताना था कि अगर ये ए क्रॉस बी जीरो है, तो बी क्रॉस जो वेक्टर बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वेक्टर ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या पूछा था कि सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मान है वो जीरो नहीं है, तो ये जो जो कथन हमसे दे रखा था वो क्या हो गया, असत्य साबित हो गया। ठीक है, सत्य नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं 1 1 2 2 3 5 और 1 5 5। तो देख लेते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन भी। शीर्ष हमको दे रखे हैं तो पहले हम शीर्ष लिखेंगे और फिर उसके बाद एक रफ त्रिभुज बना करके देख लेंगे और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है फिर देखते हैं हम। तो दिया है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष ए बच्चों हमको क्या दे रखा है, एक, एक और दो। बी जो दिया है वो दिया है दो, तीन और पांच। सी हमको दे रखा है एक, पांच, पांच, एक, पांच और पांच। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। कहीं पर भी आप ले सकते हैं ए बी सी। जब भी शीर्ष दे रखा हो तो सिंपल हमको ये पता चल जाना चाहिए, माइंड में आ जाना चाहिए कि उनका हमको क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है, किन्हीं भी दो शीर्ष होगा। तो ए के जो है देखो, एक दो, सॉरी, एक एक दो, एक एक दो, और ये आ जाएगा हमारा दो तीन पाँच, दो तीन पाँच, और फिर आ जाएगा एक पाँच पाँच। अब अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, एक बटे दो लंब गुणा आधार। तो अब यहाँ पे कोई भी आप दो भुजाएं ले सकते हैं लंब और आधार की जगह पर, हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बट्टे दो। अब वेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे सदिश की बात हो रही है, तो आ जाएगा हमारा परिमाण किस किसका, वेक्टर ए बी क्रॉस, आप किसी भी दो भुजाओं का ले सकते हो, वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी। ठीक है, एक बटे दो लंब गुणा आधार। क्लियर हो गया। तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए बी। अब आपको पता है वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, आई फिर आ जाएगा आपका प्लस वाई टू माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन। तो देखो जब हम ए बी निकालेंगे तो एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। ठीक है, सिंपल। देखो माइनस करना है, दो यहाँ पर दो है, दो में से एक जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, एक। ठीक है, तो यानी ये बन जाएगा सिंपल आई कैप प्लस तीन माइनस एक, तो तीन में से एक गया बचा टू जे, प्लस यहाँ पर है हमारे पास पाँच और यहाँ पर है दो, पाँच में से दो जाएगा, बचेगा तीन। क्लियर है। ऐसे देख लेते हैं हम वेक्टर बी सी। बी सी अब हमारे पास ये बन जाएगा एक्स टू, देखो एक माइनस दो, एक माइनस दो करेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, माइनस का आई, फिर पाँच माइनस तीन बचेगा प्लस टू जे, फिर यहाँ भी पाँच और यहाँ पर भी पाँच है, पाँच में से पाँच जाएगा, बचेगा क्या, जीरो। तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनका क्या निकालेंगे, क्रॉस निकाल देते हैं, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। सिंपल, देखो हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहाँ से है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉस निकालने के लिए आई जे के, और इनके जो अवयव है आई के देखो हो जाएगा वन टू और थ्री, वन टू थ्री, और बी सी के आ जाएंगे माइनस वन, माइनस वन, और ये आ जाएगा दो और ये जीरो। ठीक हो गया। यहाँ पर अब निकाल लेते हैं हम इनका सिंपल
क्रॉस क्रॉस निकाल देते हैं। तो देखो आई आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 की गुणा 0 से 0, माइनस 3 दूनी 6, फिर माइनस आ जाएगा इधर जे। तो जे में देखो सिंपल यहाँ इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब हम जे की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की गुणा 0 से बन जाएगा 0, माइनस 3 की गुणा माइनस 1 से, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3, प्लस के। अब के की अगर हम बात करें तो के में बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 की गुणा 2 से, तो बन जाएगा कितना 2, और फिर माइनस, फिर 2 की गुणा माइनस 1 से कराएंगे इधर, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 2 एक कम 2। देखो ये बन जाएगा माइनस का 6 आई कैप, फिर माइनस का 3 जे कैप, और 2 प्लस 2 4 के कैप। ठीक हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सिंपल देखो हमारे पास क्या आ गया है, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है, फॉर्मूला में देखो हमने मान रखना है, और अब इसका क्या करना है, परिमाण निकाल देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी से, और इसका परिमाण निकालना है। तो सिंपल परिमाण निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स ये रहा, वाई इधर, और जेड ये। तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर है, निकाल दो फटाफट जल्दी मान। 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। जल्दी से जोड़ के बताओ क्या निकल कर क्या आ जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट में कितना 61। अब फॉर्मूले में हम इसका मान रखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और इसका जो मान था वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है रूट में 61। तो फाइनल आंसर आ जाएगा रूट में 61 अपॉन में 2। ठीक है, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हमसे कहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब हमको शीर्ष दिए हो, किसी भी क्वेश्चन में हमको शीर्ष दे रखे हो, तो हमें उनका क्या निकालना है, निकाल लेना है, वेक्टर निकाल लेना है। अब त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 लंब गुणा आधार, तो हमने क्या ले लिया, कोई भी दो बिंदु ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि कौन लंब है कौन आधार है, तो कोई भी आप दो लेकर के यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके सामने है। इसमें कहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए आपको दे रखी है। या फिर हम क्या कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लगभग हमारी 30 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10, 11 और ये जो 12 है, टोटल 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।